तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का जो मंथली टेस्ट होने वाला है, जो आपका मंथली टेस्ट कल होने वाला है, उसका आंसर की देखेंगे। ठीक है, आंसर की देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 9th क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ से जो है आपका 10 से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, 10-12 क्वेश्चन वो देखेंगे। ठीक है, आपका जो है वो सारा आंसर की देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। 9th क्लास का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट 9th क्लास में है ना, आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप 9th 10th और 11 12 तक ले यहाँ तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये आंसर की है जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है कल, उसका आंसर की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 1 से जो है ना, 1 से 6 तक ले जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 1 से 6 तक ले सेक्शन ए में जो है 1 से 6 तक ले 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जो 6 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया कि इनमें से कौन से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि इनमें से किस पादप से तेल प्राप्ति होती है। ठीक है, इनमें से किस पादप से तेल प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सूरजमुखी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि नीचे दिए गए प्रजातियों में से कौन सी मधुमक्खी इटालियन प्रजाति की है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रजातियों में से कौन सी मधुमक्खी इटालियन प्रजाति का है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस मेलिफेरा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी जो है वो सही है, इनमें से कोई नहीं यानी कि गलत है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि देश की खाद्य समस्या दूर करने के लिए इनमें से क्या जरूरी है। ठीक है, तो खाद्य समस्या दूर करने के लिए देश में क्या जरूरी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं खाद्य भंडार। ठीक है, लोगों का खाद्यान्न की आसान पहुंच, लोगों के पास खाद्यान्न खरीदने हेतु नगद का होना। ठीक है, उपयुक्त ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि इनमें से कौन भारतीय पशु है, तो इनमें से कौन जो है वो भारतीय पशु है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये और 3। ठीक है, ये और जैसे कि भारतीय पशु कौन कौन सा है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ए और 3, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर। तो 1 और 3 नंबर में क्या है, तो बॉस इंडिक्स और बॉस बुबालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 1 और 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, और यहाँ से जो शुरू होता है वो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। और 2 नंबर का क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन पूछेंगे, तो 4 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ठीक है, देखिए ये कल के एग्जाम में पूछेगा, आंसर की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए मैंने वहाँ पे जो है ना आपका जो क्वेश्चंस पेपर में रहेगा ना कल का क्वेश्चंस में, वो आपको 1 2 3 4 करके रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने जो बताया है वो 7 8 9 10 करके बताया। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है जो 2 नंबर का है, सतह आहारी एवं तल आहारी मछली के एक एक उदाहरण लिखें। ठीक है, सतहारी और तल आहारी मछली के एक एक उदाहरण लिखने बोला है। तो सतहारी का जो मछली है वो क्या है, तो वो है कतला। ठीक है, और तलहारी मछली का जो नाम है वो मृगल या कॉमन कॉर्फ। ठीक है, कॉमन कॉर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि संकरण एवं दीप्तिकाल के परिभाषित करें। ठीक है, संकरण एवं दीप्तिकाल को परिभाषित करने बोला है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। संकरण अनुवांशिक रूप से भिन्न 2 पौधों या जीवों के बीच कोर्स करवाकर नई उन्नत किस्म तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से पहला पॉइंट जो कंप्लीट हुआ, और दूसरा जो है वो दीप्तिकाल किसे कहते हैं। दीप्तिकाल का जो है पौधों की वृद्धि और पुष्पन पर सूर्य के प्रकाश की अवधि प्रभाव को दीप्ति काल कहलाता है। दीप्ति काल का जो मतलब है पौधों की वृद्धि और पुष्पन पर सूर्य के प्रकाश की अवधि प्रभाव को दीप्ति काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि खाद एवं
उर्वरक के बीच दो अंतर लिखें। खाद एवं उर्वरक के अंतर के बीच दो अंतर लिखने बोला है, ठीक है, दो अंतर लिखने बोला है, ठीक है। तो पहला जो खाद है वो यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पशुओं के गोबर और पौधों के अवशेषों अवघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये खाद है। और दूसरा जो है वो उर्वरक जो है यह व्यावसायिक रूप से तैयार रसायन से बना होता है जो पौधों को विशिष्ट पोषक तत्व जैसे NPK प्रदान करता है। तो ये जो है ना वो गोबर से बना होता है और ये जो है वो लोगों द्वारा बनाया जाता है, मेन पॉइंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि खरपतवार को परिभाषित करें एवं एक उदाहरण दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा, ठीक है। फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं जो मुख्य फसल के पोषक तत्वों और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका उदाहरण जो है वो गोखरू है, ठीक है, गोखरू या गाजर घास, ठीक है। और यहाँ से जो है वो दो क्वेश्चन जो है आपका वो 4 नंबर का होने वाला है, ठीक है। दो क्वेश्चन 4 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन जो है वो सेक्शन क्या है, तो ये सेक्शन सी है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने कंप्लीट करा दिया। सेक्शन ए में जो है 6 क्वेश्चन था जो 1 नंबर का था, ठीक है। और सेक्शन बी में जो है वो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। वो कितने क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन थे। और जो सेक्शन सी जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो कितने नंबर का है, तो वो 4 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि अनाज के भंडार हेतु अपनाए जाने वाले निरोधक एवं नियंत्रण विधियों के बारे में लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि अनाज के भंडार हेतु अपनाए जाने वाले निरोधक एवं नियंत्रण विधियों के बारे में लिखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। सफाई और सुखाना। भंडार से पहले अनाज को अच्छी तरह साफ करना चाहिए और धूप में सुखाकर नमी की मात्रा कम करनी चाहिए, ठीक है। पहला जो पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है धुनी, ठीक है। कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक पदार्थों धुआं का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो है वो आपका सुरक्षित भंडार संरचना, ठीक है। अनाज को वायुरोधी और नमी रहित गोदामों या धातु के पात्रों में रखना चाहिए, ठीक है, गोदामों या धातु के पात्रों में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तीनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि उर्वरक या इत्यादि उपयोग पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। उर्वरक में अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। देखिए उर्वरक से क्या होता है कि जो मिट्टी है ना वो कम उपजाऊ हो जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है ना उसको नष्ट कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। यह जल प्रदूषण का कारण बनता है क्योंकि बारिश के पानी के साथ बहकर उर्वरक जल स्रोतों में मिलकर उन्हें जहरीला बना देता है। देखिए जब आप खेत में डालते हैं ना उर्वरक तो क्या होता है पानी के साथ जो है ना नदियों में बह जाता है और वो नदी क्या हो जाता है दूषित हो जाता है, हानिकारक प्रदूषण बना देता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका टोटल क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए अभी 9th क्लास का तैयारी जो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना 9th के साथ साथ हम 10th का भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसी तरह कोई भी PDF वगैरह आता है तो सबसे पहले में हमारे चैनल में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट भी। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए।